मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। यहां उन्होंने उच्च शिक्षा में नवाचार और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अपने विचार साझा किए। दरअसल मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं महाविद्यालयों में मनमानी फीस वसूली के सवाल पर कहा कि अगर सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही अत्याचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री इंदर परमार ने कहा कि भारत सरकार इस मामले पर गंभीर है। उन्होंने हिंदू समुदाय के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध टेक्निकल महाविद्यालय GSTIS की आज गवर्निंग बॉडी की बैठक है। हम हमेशा उसकी बैठक भोपाल में बुला लेते थे, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने तय किया कि कैंपस में जाकर के ही उस BOG की बैठक होना चाहिए, इसलिए आज वो बैठक है। साथ ही HL कंपनी के साथ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का आज एक बड़ा MOU होने वाला है, उस दोनों का एक पर्पज है। तीसरा, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज की साधारण सभा की बैठक मेरी अध्यक्षता में होती है, इसलिए वो बैठक लंबे समय से नहीं हुई है, वो बैठक भी हम आज यहाँ करने वाले हैं। आज का मेरा पूरा प्रवास एक प्रकार से एकेडमिक है, क्या क्या आवश्यकता है उन संस्थाओं में, क्या उससे हमारी बैठकें हो रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर सर कितना लाभ मिलेगा जो विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, जो कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। और इसलिए जो राधाकृष्णन जी ने जो पहला जो आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उस समय जो सिफारिश की थी वो भी आज तक की सरकारों ने लागू नहीं की गई थी। उनके भी अच्छे पुटकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भारत की ज्ञान परंपरा रही है वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन सब बातों को करने का काम हमारे शिक्षाविद लोग कर रहे हैं। सर, डिग्री कोर्सेज जो हैं उसमें सेमेस्टर को लाने की बात कही जा रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है सेमेस्टर लाया जाए। निश्चित रूप से हमने ऑर्डिनेंस में बदलाव कर दिया है, अब सेमेस्टर प्रणाली ही रहेगी, क्योंकि अभी तो पुराने जो चल रहे हैं वो वार्षिक उससे भी चलेंगे, लेकिन आगे जाकर के पूरा सेमेस्टर, क्योंकि सतत मूल्यांकन का एक आधार सेमेस्टर प्रणाली होती है। और भारत के संदर्भ जब कहेंगे कि केवल एक परीक्षा के माध्यम से किसी बच्चे का भाग्य का फैसला नहीं किया जा सकता है, अंकों के आधार पर भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूरा एक क्रेडिट सिस्टम बन रहा है। और क्रेडिट सिस्टम केवल किताब या पुस्तकों तक है उतना नहीं, उस कैंपस की अन्य गतिविधियों को भी उसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज होंगे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, उनके अपना एक सिस्टम है। प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक कमेटी है हमारी, वो स्वतंत्र है एक प्रकार से, वो जिसको कहते हैं कि उस पर कोई सीधा सरकार का वो नहीं करता, सरकार उसको नियुक्त करने का काम करती है और कुछ नॉर्म्स तय है उसके अनुसार वो यूनिवर्सिटी उसको पूरा करती है। जब वो कुछ % फीस का आग्रह करती है वो चेंज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से निजी जो विश्वविद्यालय है उसमें भी फीस, उसमें भी जो हमारा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है वो कंट्रोल करता है। जहाँ से ऐसी कंप्लेंट आती है वो भी
हम उसको देखने का काम करते हैं, वो आयोग करता है। बड़ा प्रश्न आज ये है कि जो निर्धारित करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई जगह से कंप्लेंट ये आती है कि भाई इतना फीस का निर्धारण है लेकिन ज़्यादा ले ली गई, और उस पर हमने पहली बार आयुर्वेदिक कॉलेजों में जब ऐसी शिकायतें आई, हमने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, और साथ ही विद्यार्थियों को हमने एक फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया कि यदि किसी भी छात्र से जो वहाँ की निर्धारित फीस है, उस निर्धारित फीस की भी हमने सूची जारी की, और निर्धारित फीस से ज़्यादा यदि कोई पैसा मांगता है तो इस पर ज़रूर शिकायत करें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सर, फीस के साथ साथ एक नया तरीका निकाल लिया है कि बस का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन बस का जो शुल्क है सालाना वो वसूल किया उसमें भी मेरा ये कहना है, छात्र की स्वतंत्रता है। यदि वो हॉस्टल में रहना चाहता तो हॉस्टल में रहे, यदि वो घर पे रहना चाहता तो घर में रहे, उसको लोग कोई बाध्य नहीं किया जा सकता है। जो सरकार के पास शिकायत आती है उसका हम निराकरण करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे विद्यार्थी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो या आयुष के हो, हमारे सभी विद्यार्थी जागरूक रहे, और जो एक प्लेटफार्म दिया है शिकायत करने का, उस पर जरूर शिकायत करें। हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, कल इंदौर में एक बार देखते हैं और वीरेंद्र शास्त्री जी भी आए थे, उन्होंने HI का फॉर्मूला दिया है सभी को। देखिए, मध्य प्रदेश के और मेरे ख्याल से देश के कई हिस्सों में आक्रोश दिख रहा है, और आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि जिस बांग्लादेश को हमारे देश की सेना ने मुक्त कराया, वहाँ के लोगों को समय समय पर जितना हमारा हिस्सा था वो देने का काम किया। आज वही लोग जो वहाँ के हिंदू है, सनातनी हैं, उन पर अत्याचार करने पर उतारू हो गए, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के हिंदुओं के बारे में यहाँ की सरकार को भी राय व्यक्त करना पड़ती है और समाज को भी खड़ा होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति ज़बरदस्त आक्रोश है कि वहाँ की सरकार चेते, और दुनिया के जितने भी देश है जो निर्णायक स्थिति में दुनिया में अपनी बात कहते हैं, वो भी आज चुप है। उन पर भी एक भारत की तरफ से बड़ा संदेश जाए कि जनता ये चाहती है कि बड़े देश या संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ हस्तक्षेप करे और वहाँ के हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करें। वीरेंद्र शास्त्री जी ने इंदौर से विवान राजपूत की रिपोर्ट।